ओम श्री वेंकटेशाय नमः। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड से संबंधित और एक पद की व्याख्या आज मैं अभी करने जा रहा हूँ। अब जिस प्रकार राजा और दशरथ जी और कैकेयी के बीच में जो वार्तालाप हैं, अभी एक जैसे राम के ऊपर जो राम पर सौगंध खाते हुए वचन दिया, तो अब आगे क्या हुआ कैकेयी और दशरथ जी के बीच में क्या हुआ, सबसे पहले तुलसीदास जी के शब्द में पद देखेंगे। पुनि कह राव सुहृद जिय जानी, प्रेम पुलक मृद मंजुल बानी, भामिनी भयव तोर मन भावा, गर गर नगर आनंद बधावा, राम ही देव काल जुब राजू, सजहि सुलोचन मंगल साजू, धलक उठेव सुनि हृदय कटोरू, जन छुई गयऊ पाक बर तोरू, ऐसे वो पीर विहसते ही गोई, चोर नारी जिमि प्रगट न रोई, लकहि न भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मन गुरु पढ़ाई, यद्यपि नीति निपुण नर नाहु, नारी चरित जलनिधि अवगाहु, कपट स्नेहु बढ़ाई बहोरी, बोली बिहसी नयन मोह मोरी, मागू मागू पै कहु पिय कबहु न देहु न लेहु, देन काहेहु वरदान दुई, तेव पावत संदेह। देखिए, अब जिस प्रकार धीरे धीरे कैकेयी जिस जो चाहती थी उसकी ओर आगे कैसे बढ़ गई, अब हम आगे देखेंगे। पुनि कह राव सुहृद जिय जानी, प्रेम पुलक मृद मंजुला बानी, भामिनी भयव तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। देखिए, अपने मन की इच्छा जैसे कैकेयी को अब लगभग कैकेयी एकदम उठ गई, तो कैकेयी अब प्रसन्न हो गई जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोले, हे बामिनी, तेरा मन चीता, आपकी मनपसंद की जो बातें अब हो गई हैं, अब आप प्रसन्न हैं, नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। राम ही देव काल जुब राजू, सजहि सुलोचन मंगल साजू, दलकी उठेव सुनि हृदय कटोरू, जन छुई गयव पाक बर तोर। अब बता रहे दशरथ जी, मैं कल ही श्री राम को युवराज पद दे रहा हूँ, इसलिए हे सुनैनी, तू मंगल साज सज। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय धलक उठा, मतलब फटने लगा, मानो पका हुआ बाल तोड़ फोड़ चू गया हो। ऐसी वो पीर विहसते ही गोई, चोर नारी जिमि प्रगट न रोई, लकहि न भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मन गुर पढ़ाई। देखिए, ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती, जिसमें उसका भेद ना खुल जाए। राजा उसकी कपट चित्राई को नहीं देख पा रहे हैं, जैसे प्रभु ने कहा है कि कल ही अब राजा तो राम को युवराज बना रहे हैं, लेकिन यह बात सुनते उनको बुरा लगने पर भी वो बिल्कुल चुप बैठे। क्यों? क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंत्रा कुबड़ी की पढ़ाई हुई है। यद्यपि नीति निपुण नर नाहु,
नारी चरित जल निधि अवगाहु, कपट स्नेह बढ़ाई बहोरी, बोली बेहसी नयन मोह मोरी। देखिए, अगर यहाँ तो राजा दशरथ तो बहुत नीति में निपुण है, परंतु त्रिया चरित्र अथाह अगाध समुंदर है। फिर वह प्रकट युक्त प्रेम बढ़ाकर, ऊपर से प्रेम दिखाकर, नेत्र मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली। क्या बोली? कैकेयी देखेंगे। मागु मागु पै कहु पिय कबहु न देहु न लेहु, देन कहेहु वरदान दुई, तेव पावत संदेह। अब असली जाल चलाए। हे प्रीतम महाराज, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कभी कुछ भी नहीं। आपने 2 वरदान इसके पहले भी देने को कहा था, उनके भी मिलने में अब संदेह है। इसी पद का और एक बार मैं संक्षेप में अर्थ बताना चाहता हूँ। अपने मन में कैकेयी को अब उनकी गुस्सा जो कम हुआ है समझकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और मीठी वाणी से क्या बोले हैं? हे भामिनी, तेरी मनचाही बात हो गई है। अब देखो, नगर के घर घर में आनंद के बदावे बज रहे हैं, मतलब घर घर में खुशियाँ मना रहे हैं। क्यों? हे सुंदर नेत्रों वाली, मैं कल ही राम को युवराज पद दूंगा, इसलिए तू भी मंगल साज सज। यह सुनते ही कैकेयी का कठोर हृदय बिल्कुल फटने लगा, लेकिन मानो कोई पका हुआ बाल तोड़ छू गया हो। लेकिन कैकेयी ने हृदय में इतनी भारी दुख को भी हंसते हुए छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती है। राजा उसके कपट चातुरी को नहीं समझते, क्योंकि वो करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि, उनकी गुरु कुबड़ी मंत्रा की पढ़ाई हुई है। यद्यपि राजा नीति शास्त्र में प्रवीण हो सकते हैं क्या? हाय ही, लेकिन परंतु त्रिया चरित्र भी तो अथाह समुंदर है। फिर वो कपटयुक्त प्रेम बढ़ाकर और आंखों तथा मुंह को मटका कर हंसती हुई बोली। हे प्रियतम, अब हमेशा मांग मांग तो कहा ही करते हैं, पर कभी कुछ देते लेते नहीं हैं, क्योंकि आप ऐसे पूछते हैं लेकिन देते कहाँ हैं? आपने मुझे 2 वरदान देने को कहा था, मतलब इसके पहले भी 2 आपने दे दिया, लेकिन मांगने के लिए मैं तो कभी कोशिश भी नहीं की। अब उनके भी पाने, अगर वो 2 वर भी अब मिलते हैं नहीं, अब मुझको संदेह है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।